और पाकिस्तान में मंदिर पर हुए इस हमले पर अकाली दल नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने ट्वीट करते हुए लिखा कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत के कोटड़ी में एक हिंदू मंदिर में दिवाली से पहले तोड़फोड़ की गई और अधिकारियों की ओर से किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा। पाकिस्तान में धार्मिक कट्टरवाद और अल्पसंख्यकों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। मनजिंदर सिरसा का ये ट्वीट है और लगा वो हमारे साथ बातचीत करने के लिए अब मनजिंदर सिरसा जुड़ भी गए हैं। मनजिंदर जी, जिस तरह से पाकिस्तान में बार बार अल्पसंख्यकों पर अटैक हो रहे हैं और साफ तौर से पाकिस्तान का जो चेहरा है वो बेनकाब हो रहा है, किस तरह से वहां पर धार्मिक कट्टरवाद अल्पसंख्यकों को निशाना बना रहा है? जी ठाकुर जी, ये कोई एक इंसिडेंट नहीं है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो इसी वक्त मेरे को और भी जानकारी है, क्योंकि मैं निरंतर उनके संपर्क में रहता हूं। पहले मैं इस मंदिर की जो तोड़फोड़ की गई उसके बाद मुकुट यहाँ से चोरी किया गया, सोने तो भी ठीक है, लेकिन उसके बाद किया गया, उसके बाद फेसबुक पर ये वीडियो और फोटो डालकर ये कहा गया मेरे लिए दिवाली का तोहफा है। इस मानसिकता के साथ वहां पे जो मजबूर हैं, क्योंकि ये जो सिंध का इलाका है, यहाँ पे जो दिहाड़ी करने वाले लोग हैं, जो रोज की कमाई करके खाने वाले लोग हैं, बहुत गरीब लोग रहते हैं जी। और इनके साथ निरंतर जातियां होती हैं। और अभी कल रात को ही लेट नाइट एक इसी तरह से एक और बेटी वहां पे, जिसका जबरन निकाह कर दिया गया, जबरन उसका धर्म परिवर्तन कर दिया गया, और उस बेटी 13 साल की उम्र, आप सुनकर हैरान होंगे, 13 साल की उम्र की इस लड़की, जिसको इसके साथ भी वही काम जो बरचुंडी में एक मौलवी हैं मियां मिट्ठू, उन्होंने इस लड़की को भी रोशनी मेघवार, ये मेघवार वहां पे ज्यादा क्वालिटी मेघवार रहती है और ये बहुत गरीब लोग हैं, तो मेघवार बच्ची 13 साल की थी। इस 13 साल की बच्ची को अगवा किया, इसका निकाह, इसका पहले धर्म बदला और इसका नाम मुनमुन रखा वहां पे, और उसके बाद इस बेटी को एक इम्तियाज अली खान जो है उसके साथ, जो कि इसके दादे की उम्र का है, उसके साथ इसका निकाह पढ़ दिया। और इसका जो एफिडेविट थी, इंटरेस्टिंग बात है, आप देखिए कि किस हद तक मिनॉरिटीज के ऊपर जुल्म हो रहा है। जो इसका एफिडेविट, उसमें इससे साइन करा के लिखवाया कि जो मेरा ये पति है इम्तियाज, इसने मेरे साथ कोई गलत काम नहीं किया, और इसलिए अगर मेरे माँ बाप मुकदमा दर्ज कराते हैं, FIR लॉन्च कराते हैं, तो उसको माना ना जाए। तो इस तरह जो रोज निरंतर वहां पे हमले होते हैं, और इस मंदिर के ऊपर हमला होने के बाद किसी ने भी अभी तक इसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की। बार बार वहां के लोगों ने संपर्क किया, वहां के जो डिस्ट्रिक्ट SP हैं उनके पास गए, उन्होंने कह दिया ये तो रोज होते हैं, आप छोड़िए, आप वापस जाइए और इस इशू को आप कहीं भी सोशल मीडिया पे नहीं डालेंगे। वो बेचारे उठकर घर पे आ गए और उन्होंने मुझे ये वीडियो भेजकर जानकारी दी। ये इस तरह के हालात वहां पे उन्होंने बना रखे हैं। और मनजिंदर जी, ये कोई पहला मामला नहीं है, इस तरह के मामले पाकिस्तान में बार बार देखने को वहां पर मिल रहे हैं, और साफ तौर से यहां पर धार्मिक कट्टरवाद का जो पाकिस्तान का चेहरा जो है वो नजर आ रहा है। हमारे साथ इस वक्त विनोद बंसल, विश्व हिंदू परिषद के सदस्य हैं, उनके हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा रुख करेंगे। विनोद जी, जिस तरह से ये खबर सामने आई है, पाकिस्तान का चेहरा एक बार फिर पूरी तरह से बेनकाब हो गया है, क्योंकि लगातार अल्पसंख्यकों पर, हिंदुओं पर पाकिस्तान में अटैक के बाद अटैक हो रहा है। देखिए, न सिर्फ पाकिस्तान का ये जो काला चेहरा है वो उजागर हुआ है, बल्कि उन जिहादियों के पैरोकार भी नंगे हो गए हैं, जो कि बार बार CAA कानून का विरोध कर रहे थे। जो हमारे यहाँ के लोग भी जिस तरह से सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का विरोध कर रहे थे, उनके मुंह पर भी एक बहुत बड़ा थप्पड़ है। जिस तरह की गतिविधियां पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में लगातार हो रही है, हिंदुओं को मारा जा रहा है, उनके घरों को जलाया जा रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, उनकी पवित्रता को भंग किया जा रहा है, स्त्रियों का सील भंग हो रहा है, बलात्कार और अपहरण और हत्याएं एक आम बात हो गई हैं। आप देखिए, ऐसी स्थिति में पाकिस्तान को अपने गिरेबान के अंदर झांकना चाहिए और निश्चित रूप से सरकारों को वहां पर एक कठोर कदम उठाने की आवश्यकता है। मैं भारत सरकार से भी कहूंगा कि तुरंत जो है इस मामले में पाकिस्तान के साथ उठाए और हिंदुओं की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए। ये जो इस्लामिक जिहादी हैं, उन जिहादियों के जो भारतीय पैरोकार हैं, उनको भी समझना पड़ेगा कि आखिरकार हिंदुओं का जीवन भी कोई जीवन होता है, उनके मानवाधिकार भी कुछ मानवाधिकार होते हैं। जी। आप यहाँ पर चीखते चिल्लाते हो, अरे एक निंदा के